हाँ या ना? अरे बोलो। यहाँ पर लगातार y क्या होनी चाहिए? y जो है लगातार बढ़ती घटती जो भी है यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पे साइन फंक्शन है, इसका मतलब कुछ भी यहाँ वैल्यू होगा तो यहाँ पर लगातार इस ओवरऑल वैल्यू जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलो ये भी उस वेब्स को सेम यही चीज, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, यहाँ पर लॉग फंक्शन, यहाँ पर भी कुछ भी लेते रहोगे तो लगातार चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे मेरे डियर तो ये एक प्रकार से फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, y जो है चेंज नहीं होगा। तो मेरे डियर यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां पर सही होगा, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। क्लियर? यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन। यह आपका एक चलती हुई तरंगों को निरूपित नहीं करती है, तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा डी। क्लियर? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरफेरेंस फिनोमिना कैन टेक प्लेस। कह रहा है कि व्यतिकरण हो सकती है, किसमें होती है बताइए? पहला बोल रहा है ऑप्शन इन ट्रांसवर्स वेव, दूसरा बोल रहा है इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तीसरा बोल रहा है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चौथा बोल रहा है इन ऑल वेव्स। व्यतिकरण हो सकती है किसमें? अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्घ्य तरंगों में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, सभी तरंगों में। बताइएगा विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से इसका आंसर दो, और जो अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी से बच्चा शेयर कर दो, शेयर किया करो क्लास को आप लोग। सचिन राय बोल रहे हैं डी, और कौन है भाई? बहुत बच्चे डी, सौरभ, निखिल, रफ्तार, सुमित, रणबीर, विवेक, सत्यम। इवेंट कल का बन जाएगा, कल का बनेगा, वो कल का बनेगा इवेंट। ठीक है, कल का बनेगा, कल के रात का बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों का डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो अगर बात करोगे इंटरफेरेंस ट्रांसवर्स वेव, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? अनुप्रस्थ बोल रहा है ना, लाइट वेव एक तरह से कह सकते हो। तो लाइट वेव्स में क्या आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, हाँ या ना? तो बिल्कुल देखने को मिलता है। और अब बात करोगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, मतलब साउंड वेव्स, ध्वनि की तरंगे, तो ध्वनि के तरंगों में क्या इंटरफेरेंस व्यतिकरण देखने को मिलता है? तो बिल्कुल देखने को मिलता है। तो मेरे डियर अगर ये दोनों देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल सही है। ये आपका लाइट को जो है जब ट्रांसवर्स, उसके बाद जब आपका मैक्सवेल का आएगा ना, तो मैक्सवेल बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो मेरे डियर बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसका आ रहा है, तो ये भी आपका इंटरफेरेंस इसमें भी देखने को मिलता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ, सभी वेव्स में आपको इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है, व्यतिकरण जो है, वो आपको देखने को मिलेगा सभी प्रकार के तरंगों में। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ जाओ, क्लियर? सर यहां पर देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है। फॉर दिस सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, फॉर दिस सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे हैं सर? आपका क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है सर। जब मैं कमेंट देख रहा हूं ना, अब 24 घंटे तो आपके कमेंट पे देख नहीं सकता ना बच्चा, तो जब देख रहा हूं तब तक आपका क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। चलो, फॉर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कि अब बताओ यहां पर कि सुपरपोजिशन, जब आपका कह सकते हो एक कौन सा इसको फिनोमिना, सुपरपोजिशन को मैं क्या कह सकता हूं? अध्यारोपण कह सकते हो। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब होगा अध्यारोपण। ठीक है, तो जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अध्यारोपण है, तब यहां पर सिर्फ कौन सा जो है सही है? दे मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मतलब इनके लिए दोनों होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए, सेम वेवलेंथ भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों समान होना चाहिए। दूसरा, दे मस्ट हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी बट मे हैव अनइक्वल वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी तो एक हो, भले उसकी वेवलेंथ क्या हो, वेवलेंथ भले अलग अलग हो, तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो, आवृत्ति एक होनी चाहिए। ठीक है, और बात करें अगर तीसरा, दे मस्ट हैव द सेम वेवलेंथ बट दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब उनका तरंगदैर्घ्य तो एक होना चाहिए, भले उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। और लास्ट बोल रहा है दे मे हैव
डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब दोनों के तरंगदैर्घ्य भी अलग हो सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है। अब इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन सही है, बिल्कुल बताइए। जल्दी से बताइए। यहां पर देखोगे तो बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है ए, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है ए। अच्छा, बहुत बच्चों का आंसर बहुत बच्चों का आंसर बी भी आ रहा है, बहुत बच्चों का सी भी आंसर आ रहा है। चलो बहुत बच्चों का डी भी आ रहा है। एक बच्चा अलकाश अलक सिराज बोल रहा है ए बिल्कुल सही ही है। अच्छा, सुनो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, बहुत बच्चे क्या समझ रहे हैं इसे। बहुत बच्चे, जब मैंने यहाँ पर बोला है सुपर पोजिशन, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, सुपर पोजिशन मैंने बोला है, मतलब अध्यारोपण हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, हाँ है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका कहीं ना, मैंने कहीं ये नहीं बोला है ना, कहीं मैंने ये नहीं बोला है कि आप इसे इंटरफेरेंस समझो, इसे व्यतिकरण समझो। आप अगर व्यतिकरण की बात करते तब आप कहते कि हाँ दो समान आवृत्ति के लिए होना जरूरी है, मतलब उनके फ्रीक्वेंसी को सेम होना जरूरी है। अगर आप तब बोलते कि आयाम जो है और उनकी आवृत्ति एक समान होना चाहिए, जो दोनों तरंगे हैं उनकी आयाम, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक समान होना चाहिए, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी जो है एक समान होना चाहिए, ये अगर कहते तब सही रहता दोनों का, अगर मैं इंटरफेरेंस बताता तो। लेकिन यहां पर बात हो रही सुपर पोजिशन, केवल अध्यारोपण कब कर सकते हैं, कब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण कर सकते हैं, सुपर पोजिशन कर सकते हैं। तो मेरे डियर यहां पर उनके ना कोई वेवलेंथ से मतलब है और ना कोई उसके कोई भी आपके फ्रीक्वेंसी से मतलब है। क्लियर, ना उसके वेवलेंथ से मतलब है और ना उसके फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो यहां पर अगर देखोगे मेरे डियर, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके ना उसके वेवलेंथ से मतलब रख रहा है और ना उसके फ्रीक्वेंसी से मतलब रख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ एक बार, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। यहां पर आपका एक ऑप्शन मात्र दिख रहा है और वो ऑप्शन है डी। कौन सा, डी, ठीक है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो होगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, और इसके अलावा जिसका आ रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, अरे वाह, जल्दी से आप बताओ, इन अ स्टेशनरी वेव, बताइए दो प्रकार की वेव होती है ना, एक आपका कौन सी वेव होती है, एक आपका प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। एक आपका कौन सी वेव होती है, एक आपका होता है प्रोग्रेसिव वेव, और एक आपका कौन सा वेव होता है, एक आपका होता है स्टेशनरी वेव। एक आपका प्रगामी तरंगे होती हैं और एक आपका अप्रगामी तरंगे होती हैं। यहां पर अप्रगामी तरंगों से एक क्वेश्चन आपका आया है, और वो क्वेश्चन क्या है कि इन अ स्टेशनरी वेव फेज इज सेम एट ऑल पॉइंट इन ए लूप। फेज क्या होता है, फेज इनका एक समान होता है पूरे, कह सकते हो कि पूरे लूप में। एम्पलीट्यूड इज सेम, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड इज सेम इन, एम्पलीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब आयाम जो है वह आपके सभी बिंदुओं पर समान होता है। लास्ट बोल रहा है एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, ऊर्जा जो है सभी बिंदुओं पर स्थिर होती है। और लास्ट बोल रहा है टेम्परेचर इज सेम एट ऑल पॉइंट, मतलब आपका तापमान जो है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे, बताइएगा, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि स्टेशनरी वेब होते क्या हैं, ठीक है। चलो बहुत सही, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं डी, बहुत बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं, बहुत बच्चों के आंसर, बहुत बच्चे को आंसर बी आ रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सुनो 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 सुनो, एक बच्चा कपिल देव बोल रहा है ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सुनिए, यहां पर क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि फेज जो होगा ना वो एक समान होगा सभी जो है बिंदुओं पर, यही है, फेज जो है सेम होगा, है ना, मतलब आपका कला जो होगी पूरे लूप में सेम होगी, तो यह बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि ये अप्रगामी तरंगे होती क्या है। मैंने आपको अभी प्रोग्रेसिव वेव बताया था, आपको मैंने प्रगामी तरंगों के बारे में कुछ बताया है, अब यहाँ पे अप्रगामी तरंगे होती क्या है, ठीक है, ये आपको जानना है कि, तो सुनो, जब दो समान अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है, जब दो समान अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स और अनुदैर्घ्य तरंगे, जब दो समान अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे एक ही माध्यम में संचरण अगर कर रही हैं, ठीक है, कह सकते हो यहां पर कि जब दो समान अनुप्रस्थ या फिर कह सकते हो कि अनुदैर्घ्य तरंगे अगर किसी बंद माध्यम में कह सकते हो, किसी पैक्ट उस माध्यम में अगर एक ही चाल से क्या कर रही हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है, जब एक ही चाल से परस्पर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में अगर चल रही है मेरे डियर, तो उसके द्वारा जो नई तरंगे बनती है ना, है ना, तो कह सकते हो कि उनके अध्यारोपण से एक नई तरंगे बनती है, इनके सुपरपोजिशन से एक नई तरंगे बनती है, ठीक है, और वो तरंग जो होती है उनके सुपरपोजिशन से जो एक नई तरंग बनती है, उसी तरंग को हम कहते हैं मेरे डियर स्टेशनरी या फिर आपके अप्रगामी। क्लियर? फिर से एक बार देखो, जब एक समान, ठीक है, एक समान दो अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक दूसरे के विपरीत अगर क्या कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं और उनके अध्यारोपण से एक नया जो तरंग बनता है वो आपका होता है मेरे डियर अप्रगामी तरंगे। अब अप्रगामी तरंगों में आपका क्या होता है, तो कला जो होता है ना, फेज जो होता है मेरे डियर, चूंकि ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों के मिलने से बन रहा है ना, कह सकते हो सुपरपोजिशन से बन रहा है ना, तो जो नई तरंगे बनती है मेरे डियर, उसकी कला जो होती है ना, उसका जो आप कह सकते हो कि फेज जो होता है वह पूरे लूप में क्या होता है, पूरे लूप में आपका समान होता है। तो यहां पर जिसकी ए ऑप्शन आ रहा था वो बिल्कुल सही था, इसके अलावा जिसका आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर? गोलू यादव बोल रहे हैं बागी बलिया से, आपके गुरुजी हैं, अब पढ़ लो, आ जाओ, अब जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन ए स्टेशनरी वेब, बताइए, इन ए स्टेशनरी वेब कह सकते हो, यहां पर फिर से एक नया आपका अप्रगामी तरंग से बोल रहा है क्वेश्चन, प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम एट नोड्स पर जो है आपका क्या होती है, प्रेशर जो है अधिकतम चेंज होती है, प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम एट एंटी नोड पर आपका प्रेशर न्यूनतम चेंज होती है, प्रेशर चेंज इज मिनिमम एट नोड्स, मतलब कह रहा है कि प्रेशर जो है मिनिमम चेंज होता है कहां पर, नोड्स पर, और एम्पलीट्यूड इज 0 एट ऑल पॉइंट, एम्पलीट्यूड जो है 0 होता है सभी बिंदुओं पर। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए।
चले, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है ए, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है बी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले देखो स्टेशनरी वेव आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो कभी गिटार बजाए हो? गिटार, तो गिटार में होता क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कह सकते हो, वहां पे स्ट्रिंग के चलते क्या होता है, उसके वाइब्रेशन के चलते क्या कह सकते हो कि वहां पर हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग में, और उससे जो है आपकी एक कह सकते हो वहां पे वेव प्रोड्यूस होता है, और वहां पे जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना, स्ट्रिंग वेव्स जो होते हैं वह आपका होता है मेरे डियर क्या, वही आपका होता है स्टेशनरी वेव, वही आपका क्या होता है, वही आपका स्टेशनरी वेव होता है। क्लियर? अब यहां पर बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत तरह का, तो याद रखना हमेशा यहां पर सही आंसर कौन सा है, प्रेशर चेंज जो है ना नोड्स पर अगर देखोगे तो मैक्सिमम होगा, नोड्स पर अगर देखोगे तो प्रेशर चेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरी बात अगर मैं स्टेशनरी वेव से बताऊं, अगर स्टेशनरी वेव से दूसरी बात, इसमें जो है एनर्जी का प्रोपोगेशन क्या होता है, एनर्जी का अगर देखोगे तो एनर्जी का प्रोपोगेशन क्या होता है, इसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता है, यहां पे एनर्जी जो है प्रोपोगेट नहीं होती है, मतलब ऊर्जा का संचरण इसमें नहीं होता है, एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता है, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर और देखोगे तो ऑर्गन पाइप्स में, ऑर्गन्स पाइप्स में जो आपका वेब प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होता है, वेव्स इन ऑर्गन पाइप, यह भी आपका एग्जांपल है स्टेशनरी वेव का। स्ट्रिंग में जो वेव है वो भी एग्जांपल है, स्टेशनरी कह सकते हो या फिर अप्रगामी तरंगों का कह सकते हो। क्लियर? अप्रगामी तरंगों का आप कह सकते हो। क्लियर है? जल्दी से बताना हाँ या ना, बोलिए यस और नो। चले चले, देखो यहां पर आपका देखो अगर बात करें और इसमें नोड्स और एंटी नोड्स पे, तो यहां पर ये जो तरंगे हैं, अगर कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर आपका नोड्स जो है, नोड्स एंटी नोड्स, ठीक है। तो नोड्स पर हमेशा याद रखना, एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये नोड्स पर आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जो होता है, यह आपका मिनिमम होता है, ये बात याद रखिएगा। नोड्स पर जो है, नोड्स पर अगर देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। वहीं अगर देखोगे एंटी नोड्स पे, अगर बात करोगे एंटी नोड्स पर, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका यहां पे मैक्सिमम होता है। अगर यहां पर एम्पलीट्यूड देखोगे तो क्या होगा, यहां पर आयाम देख रहे हो तो आयाम यहां पर अधिकतम होता है। आयाम क्या होता है, आयाम जो है अधिकतम होता है। कहां पर, तो आपके एंटी नोड्स पर। अगर नोड्स पर देख रहे हो तो आयाम क्या होता है, मिनिमम होता है। इन बातों को भी याद रखना, स्टेशनरी वेब से ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन यहां पे आपके आ सकते हैं। क्लियर? अरे बोलो। और अगर बात करोगे तो नोड्स पर प्रेशर क्या होता है, नोड्स पर प्रेशर मैक्सिमम होता है। प्रेशर कह सकते हो, डेंसिटी कह सकते हो, कुछ भी जो भी कह रहे हो, तो नोड्स पर आपका कह सकते हो कि प्रेशर हुआ, एयर प्रेशर हुआ या फिर डेंसिटी हुआ, ये सब क्या होती है, यह आपका लो होती है। ठीक है, ये लो होती है। एंटी नोड्स पर अगर देखोगे तो आपका क्या होता है, एंटी नोड्स पर आपका प्रेशर वगैरह लो होता है, इसीलिए इसे हम प्रेशर नोड्स कहते हैं। यहां पर अगर देखोगे तो एंटी नोड्स को हम एक और नोड से जानते हैं, क्या, प्रेशर नोड। और वही बात करोगे नोड्स पर, तो नोड्स पर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नोड्स पर प्रेशर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इस थोड़े से कुछ बातों को
यहां पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर, चलो चलते हैं। और कह सकते हो कि एक यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर इस नोड से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होती है बताइए, कितनी होती है? तो यहां पर हमेशा याद रखना इस नोड से लेकर इस नोड के बीच की दूरी λ/2। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अरे वाह, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन का, बताइए। चलो यहां पर क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं ना सभी चीजें, क्वेश्चन में तो आपको बता ही दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ये इसीलिए मैं डिटेल दे रहा हूं आपको, और इसीलिए देख रहे हो कि मैं बहुत कम क्वेश्चन डिटेल आपका एक सेशन में लेता हूं, ताकि उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा डिटेल हो, है ना। चलिए जल्दी से इसको बताइएगा। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं बी। यहां पर क्या बोल रहा है, पिच ऑफ ए साउंड प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन, तारत्व जो है, ध्वनि की तारत्व जो है वो मुख्य रूप से निर्भर करती है किस पर, बताइएगा। तारत्व किस पर निर्भर करती है? तारत्व होती क्या है? बहुत बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे कुछ और भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ए होवे मास्टर जी 100%, मतलब इंटेंसिटी, बिल्कुल गलत। जिसका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल गलत है बच्चा। यहां पर सी आंसर जिसका आ रहा है वो भी, और जिसका डी ऑप्शन आ रहा है वो भी। यहां पर राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी, या फिर कह सकते हो राइट आंसर है आवृत्ति। पिच मतलब होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यह आपका ध्वनि का वह आपका गुण है जिसके द्वारा आप अंतर बता पाते हो, किसमें? पतली आवाज और मोटी आवाज में, पतली आवाज और मोटी आवाज में। ठीक है, और पिच जो है कह सकते हो, तारत्व जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के। किसके? आवृत्ति के। किससे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब जिसकी आवृत्ति ज्यादा, कह सकते हो यहां पर अगर देखोगे तो, यहां पर देखोगे, यहां पर सुनिए, यहां पर तारत्व जितना अधिक होगा, ठीक है, तारत्व जितना अधिक होगा उतनी इसकी क्या होगी? उतनी ही आवृत्ति होगी, उतनी ही अधिक आवृत्ति होगी। और तारत्व पर एक और चीज देखना, तारत्व जितना कम होगा आवाज उतना ही लाउड होगा। तारत्व जितना कम होगा, पिच जितनी कम होगी उतनी ही लाउड आवाज होगी। इसीलिए हम एक कहावत कहते हैं कि मर्द की आवाज और शेर की दहाड़ एक समान होनी चाहिए, मतलब वैसी होनी चाहिए। मर्द की आवाज कैसी होनी चाहिए? शेर की दहाड़ की तरह होनी चाहिए। कहते हैं ना हम, अरे सुने हो कहावत गांव में कि मर्द की आवाज और शेर की दहाड़ एक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का, शेर की दहाड़ और मर्द की आवाज में जो पिच होता है ना वो कम होता है। तारत्व क्या होता है? तारत्व जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण इन दोनों की आवाज क्या होती है? लाउड होती है। ठीक है, इन दोनों की आवाज क्या होती है? लाउड होती है। और वही महिलाओं में देखोगे तो महिलाओं में क्या होती है? पिच अधिक होती है। पिच अधिक होती है इसलिए जो है उनकी आवाज क्या होती है? उनकी आवाज बहुत मधुर होती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत कह सकते हो तीखी होती है। तीखी क्यों मैंने बोला? तो पतली होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा तारत्व से। ठीक है, और अभी साउंड्स के और भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जैसे लाउडनेस है, सबका एक एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे डियर। ठीक है, जो अभी तक बच्चा शेयर नहीं किया है ना, जो अभी तक बच्चा शेयर नहीं किया है शेयर कर देना, जो अभी तक भी बच्चे लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना बच्चा, और जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब। हाँ, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे थोड़ा शेयर कर दिया करो, फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।
कर विजय एग्जाम्पल।